तत्पश्चात पंचम जो षट संपत्ति है वह है श्रद्धा। श्रद्धा कहा गुरु वेदांत वाक्ये विश्वासः श्रद्धा, अर्थात गुरु के वाक्य हों या फिर वेदांत के वाक्य हों, इन सब में विश्वास का होना ही क्या कहलाती है? श्रद्धा कहलाती है। कहा गुरु और वेदांत के वाक्यों में विश्वास रखना ही श्रद्धा कहलाता है। और आज हम यहीं पर चूक जाते हैं। एक तो समर्थ गुरु मिलना बहुत मुश्किल है, मिल भी जाते हैं तो व्यक्ति साधक उनको समझ नहीं पाते, और न उनको समझ पाते हैं, न उनके जो वाक्य हैं उन पर श्रद्धा रख पाते हैं। तो यहीं से पतन प्रारंभ हो जाता है। वैसे ही वेदांत, अब वेदांत हो चाहे वेदांत का तात्पर्य उपनिषदों से भी होता है, क्योंकि वेदांत उपनिषदों का यानी कि उपनिषद वेदों के अंतिम भाग हैं, इसलिए इनको वेदांत भी कहा जाता है। तो वेद हो चाहे उपनिषद हो, इनमें जो वाक्य जो दिए गए हैं उनमें भी श्रद्धा का होना, और आज हम ये सब व्यवहार में देख भी रहे हैं, ऐसा बहुत मुश्किल हो पाता है। और हम सब भी इसी में इस जाल में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम स्वयं पढ़ नहीं पाते, अपने ग्रंथों का हम न श्रवण करते हैं, न हम उनको पढ़ते हैं, और दूसरों की बताई गई बातों पर विश्वास रखते हुए हम अपना जो विश्वास है उसे हम डगमगा देते हैं। तो यह नहीं होना चाहिए। अगर आप योग मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो गुरु के वचन पर और आपके जो वेदांत हैं, उपनिषद हो चाहे वेद हो, जो षड शास्त्र हैं, इनमें विश्वास का होना अत्यंत जरूरी है। यही कहलाती है श्रद्धा। इसीलिए तो शंकराचार्य जी ने कहा कि यह सब क्या है? ज्ञान योगी साधक के लिए क्या है? साधन है, सर्वश्रेष्ठ साधन है, उनकी संपत्तियां हैं।